अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद रजा है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। म्यूचुअल इंडक्शन का जो फिनोमिना है ये है क्या, इसको हम डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक कॉइल है, ये एक इंसुलेटिंग मीडियम के ऊपर एक कॉइल को यूं एक वायर को बाउंड किया गया है। ये एक कॉइल है, इसको हम प्राइमरी कॉइल का नाम देते हैं। इस वायर को हमने विद द हेल्प ऑफ स्विच बैटरी के साथ कनेक्ट किया है और यहाँ पे हमने जो गैजेट इस्तेमाल किया है इसका नाम रियोस्टैट है। हमने रियोस्टैट की मदद से इसको कनेक्ट किया हुआ है और इसके साथ ही हमने एक और दूसरी कॉइल रखी है और इस कॉइल को हमने गैल्वानोमीटर के साथ जोड़ा हुआ है और इन दोनों कॉइल्स के दरमियान इसको हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के दरमियान कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं है, ये आपस में किसी तरह से भी कनेक्ट नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हम जो ही स्विच ऑन करते हैं तो इस स्विच ऑन करने की वजह से इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है और जब इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो करता है उस करंट के फ्लो करने के नतीजे में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये सेकेंडरी कॉइल में से भी पास करने लगती हैं। तो जब हमने स्विच ऑन नहीं किया था तो सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स जो था, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल वाज जीरो, वो जीरो था। लेकिन जो ही हमने स्विच को ऑन किया तो अब क्या मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल का जीरो है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्राइमरी कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सेकेंडरी कॉइल में से पास कर रही है, तो लिहाजा इसका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो चुका है। पहले जीरो था, अब जीरो नहीं रहा। तो हमने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के मुताबिक जब भी आप किसी कॉइल का इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करते हो तो उसमें एक ईएमएफ पैदा होगी और जब ईएमएफ पैदा होगी उसके नतीजे में उसमें एक करंट इंड्यूस होगा। तो यही वजह है कि जब इसका फ्लक्स चेंज हुआ और इसमें ईएमएफ पैदा हुई और उस ईएमएफ के नतीजे में एक करंट इंड्यूस हुआ और हमने इस करंट को मेजर करने के लिए यहाँ पे गैल्वानोमीटर लगाया हुआ है। गैल्वानोमीटर का काम वही है जो एक टेस्टर का होता है, जो हमें बताता है कि यहाँ पे करंट मौजूद है या नहीं। तो गैल्वानोमीटर की नीडल जो है वो वाइब्रेट करेगी, वो हिलेगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट मौजूद है। अब नाजरीन, अब यहाँ पे गौर करें, हमने भी कहा कि दोनों कॉइल्स के दरमियान कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं है। तो एक कॉइल का हमने फ्लक्स चेंज किया, उससे दूसरी कॉइल का भी कनेक्शन फिजिकल कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिकली मैग्नेटिकली दे आर कनेक्टेड। वो मैग्नेटिकली कनेक्ट हो गए, उसका फ्लक्स चेंज हुआ और उसके नतीजे में एक ईएमएफ पैदा हुई और करंट पैदा हो गया। तो एक कॉइल का करंट चेंज करके दूसरे कॉइल के अंदर क्या करंट पैदा कर देना, इसको हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। द फिनोमिनन इन विच चेंजिंग करंट इन वन कॉइल induces an EMF in another coil is called mutual induction। इसको हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं और म्यूचुअल इंडक्शन जो है ये बेस करती है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। तो म्यूचुअल इंडक्शन के बहुत सारे यूजेस हैं। हम म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना ट्रांसफार्मर के अंदर भी यूज करते हैं और इसी तरह हम म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना वायरलेस चार्जर बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वायरलेस चार्जर भी इसी असूल के तहत हम बना सकते हैं।